ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਿਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 11 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦੁਸ਼ੰਤ ਗੌਤਮ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ पंजाब सूबे के इंचार्ज ने। इन्हों तो पुछते हैं कि गैप कित्थे है, मसला हल किवें होएगा। गौतम साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, टाइम दिया आपने जी। ये बात कहाँ बिगड़ गई? 11 बार बात हो जाती है खेती बिलों के बारे में। किसान कह रहे हैं कि हमारे लिए बिल अच्छे नहीं, केंद्र सरकार कह रही है कि डबल इनकम कर देंगे, किसान की दशा और दिशा सुधरेगी। ये गैप समझ क्यों नहीं आ रहा? गैप देखेगा जब हम किसी टेबल पे बैठते हैं, दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात कहने का होता है। कुछ कदम आप चले, कुछ कदम हम चले तो रास्ता निकल आता है। जब सरकार ही मानती रहे और दूसरा दल कहे बिल वापसी करो, बिल वापसी करो, बिल वापसी करो, तो वो हल नहीं है। इसका मतलब है उनकी मानसिकता कुछ और है, उनके दिमाग के पीछे कोई शरारत चल रही है। जब 10-11 मीटिंगें हो गई हैं और मीटिंगों में जो इन्होंने हाल किया है कि हमने कहा 5-6 लोग आ जाओ, 35-35 लोग अलग अलग विचारधारा के कुर्सी घुमा घुमा कर बैठ जाते हैं। बिल वापसी लो, एक बैनर लेके बैठ जाते हैं, बिल वापसी लो। ये कोई विचार नहीं है। अब हम एक सामाजिक परिस्थितियों में रहते हैं, हम मोहल्ले बस्तियों में भी झगड़ा होता है, दो पक्ष बैठते हैं, एक को डांटते हैं, एक को समझाते हैं, हल निकल आता है। लेकिन ये हल निकालने के मूड में नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शरारत है इसके पीछे, कई राजनीतिक मंशा है। जो राजनीतिक दल अपना जनाधार खो चुके हैं वो इसके झंडे के तले, किसान आंदोलन के झंडे तले अपना जनता के अंदर अपना जनाधार ढूंढने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, आए तो अपने झंडे के तले आए ना जी, उस पर चुनाव चिन्ह रखा हुआ उनका, हाथ उसको लेकर आए। एक बंदा इकट्ठा नहीं हो सकता इनके झंडे के नीचे, आम पार्टी के झंडे के नीचे खड़ा नहीं हो सकता। आप ये किसान के पर्दे के बीच में आना चाहते हैं और उन्हें एक दल ऐसे राष्ट्रीय विरोधी, साफ साफ कहूंगा राष्ट्रीय विरोधी ताकतें भी इनके पीछे से इनका सहयोग कर भी रही हैं और अपना जो एजेंडा है उसको भी पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। और यही कारण है कि देश के तिरंगे के लिए जिस किसानों ने और जिस जवानों ने, उसके परिवार के जवानों ने झंडा उठाए रखा, गोलियां खाते रहे, आज उस झंडे का अपमान करने का इन्होंने कोशिश की है और इसको समाज और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। और हमारा द्वार खुला हुआ है। प्रधानमंत्री का एक फोन की आवश्यकता है, क्यों नहीं करते फोन? ये कहते हम पे फोन नंबर नहीं है। जब गृह आप पे कृषि मंत्री का फोन होता है, कृषि मंत्री मिलते, अब बोलो कृषि मंत्री जी से हम प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री को गाली तो दे सकते हैं कि गाली वहां तक पहुंच जाए, आपके फोन की आवाज नहीं है। बोलो किसी मीडिया से कि हम कल पहुंच रहे प्रधानमंत्री से मिलने, जाओ ना आपको। लेकिन आपकी मानसिकता कुछ और है। आप पीएम साहब सवाल देंगे किसानों को? बिल्कुल समय देंगे। पीएम साहब का तो ओपन दरबार है। पीएम साहब तो कहते हैं कि मेरे द्वार में कोई भी आइएगा। जैसा आप देखें मन की बात में देखेंगे ना, आप छोटे छोटे काम करने वाले से भी प्रधानमंत्री मिलते हैं, बात करते हैं। प्रधानमंत्री जमीन से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने गरीबी देखी है, इसलिए वो गरीबी दूर करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग गरीबी पे राजनीति करने वाले लोग गरीबी दूर नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री का एक ही मंत्र है जो उन्होंने पार्लियामेंट में कदम रखते हुए, मत्था चेकते हुए कहा था, मेरी सरकार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वंचितों के लिए समर्पित रहेगी। और आपने देखा होगा 44 साल, 6 सालों के अंदर हमने जो 70 वर्षों के अंदर गरीबी अमीरी के बीच में खाई थी, आप मानते हैं 12 करोड़ लोगों को हमने गैस के कनेक्शन दिए? क्या मतलब गैस के कनेक्शन नहीं दिए थे इन्होंने? गैस के कनेक्शन रोटी पकाने के लिए नहीं होते। गैस के कनेक्शन इसलिए होते हैं कि जो माँ बहन बेटियां सुबह उठकर लकड़ तोड़ने जाया करती थी, या पैर टूट जाता है, हड्डियां टूट जाती थी, धुएं के कारण बीमार हो जाती थी। हमने शक्ति दी है महिलाओं को, हमने शौचालय दिए हैं, जो सम्मान नहीं दे पाए 70 वर्षों तक। आज हम उनका सब कुछ, उनका जीवन स्तर बढ़ाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। हमने कोरोना जैसे एक बड़े पीरियड के अंदर आपने देखा होगा 80 करोड़ लोगों को भोजन देना कम बात है क्या? हमने वैक्सीन दी है, विश्व के अंदर, संसार के अंदर हमारा नाम है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी काम आप उसका प्रचार भी करोगे, क्योंकि आप एक पार्टी के राज्यसभा मेंबर हो और इंचार्ज हो। आप पंजाब के इंचार्ज हो। पंजाब का किसान सफर कर रहा है, बहुत ज्यादा किसान आसमंद है कि बीजेपी हमारे लिए कोई अच्छा लेकर आए। आप इंचार्ज है, आप किसान जत्थेबंदियों से बात करके प्रधानमंत्री साहब से या खेती मंत्री साहब से आप एक मीटिंग क्यों नहीं करवा देते? वो सोच रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा सोच रहा है कि हमें लेटर आएगा, जैसे पहले सेक्रेटरी एग्रीकल्चर लेटर भेजता था, पूरे जत्थेबंदी को नाम होते थे, हर बंदे को इनवाइट किया जाता था कि इस पर विज्ञान भवन में या कृषि भवन में, तो वो लेटर की वो वेट कर रहे हैं। वो वेट
कर रहे हैं और आप उसमें कोई विचोलगी कर सकते हैं? देखिएगा, जब संबंध दूर के होते हैं तो पत्रों का व्यवहार होता है। इस एक साल में इतने संबंध मधुर हो गए, नजदीक के हो गए हैं, कॉल करके आवाज देके भी बुला सकते हैं। इसमें कह रहे हैं लंगर भी छक रहे हैं हमारे साथ, मंत्री लंगर भी छक रहे हैं, लेकिन हमारे को बोल रहे हैं कि अब बिल वापस नहीं। नहीं, हम बिल वापसी, हम कह रहे हैं बिल वापसी नहीं होंगे, इसमें संशोधन कीजिएगा आप। संशोधन की बात में गौतम साहब मैं आता हूँ। राज्यपाल साहब कह रहे हैं, जो टिकैत साहब कह रहे हैं कि हम लड़ीवार चर्चा कर चुके हैं। जो 3 बिल है, ट्रेड एंड कॉमर्स बिल है, एग्रीकल्चर बिल है, एक्सपोर्ट का बिल है, एफपीओ के बारे में है, हम लड़ीवार बता चुके हैं इनमें क्या क्या खामियां हैं। आपने प्रपोजल दिया कि 1 साल आप इसको होल्ड कर लेंगे, लेकिन बात अब 23 जनवरी के बाद बात बन नहीं पा रही। आज 6 मार्च को 100 दिन हो जाएंगे। इसके बाद खेती आंदोलन की नई रूपरेखा संयुक्त किसान मोर्चा बना रहा है। तो आप भी कोई ऐसी रणनीति बनाइए कि हमारा जो ये गैप है इसको खत्म हो सके, और गर्मी का सीजन भी आ रहा है, आप देख ही रहे हैं। देखिए, रणनीति हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, रणनीति में कोई कमी नहीं है। ये बैठे थे, इन्होंने जो बातें कही है, इन्होंने बिजली के बारे में बात की, हमने मानी है, इन्होंने एमएसपी के बारे में हमने बात मानी है, बीच का रास्ता निकाला है। एमएसपी के बारे में तो बोल रहे हैं कि कानून बनाओ, एमएसपी क्या बात बनी? आप बताइए एमएसपी की बात क्यों नहीं बनी है? एमएसपी पे सबसे ज्यादा खरीदारी अब की बार हुई है, एमएसपी पे सबसे ज्यादा रेटों पे आज खरीदारी हुई है, किसानों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। जो लोग कंट्रैक्ट फार्मिंग के लिए यहाँ हमारा विरोध कर रहे हैं, जो अमरिंदर सिंह लगातार कंट्रैक्ट फार्मिंग चला रहा है, उसने रखा था जो कंट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान नहीं मानेगा 5 लाख का उस पर जुर्माना होगा। हमने कहा नहीं, किसान को जुर्माना नहीं होगा, किसान के ताकत पे और दम पे ही कंट्रैक्ट फार्मिंग होगी। किसान चाहेगा माने, किसान नहीं चाहेगा मानेगा, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि सरमाएदार लोग हैं, यही करने धरने वाले हैं सारे। सुन, गरीब के घर में चाहते हैं आज का किसान, एक तरफ उसकी तरफ बैल लगा रहा है हल के अंदर, एक तरफ किसान लगा रहा है। ऐसा किसान चाहते हैं, ये ऐसा किसान चाहते हैं जिसको ये लोन देते रहें और वो लोन ना चुका पाए तो उसकी जमीन ले लें, उसके जानवरों को ले लें, उसको जेल में डाल दें, उसको आत्महत्या के लिए मजबूर करें। ये ऐसा किसान चाहते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री गरीबी से निकल के आया है, एक गरीब का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है। वो अपने किसान भाइयों के लिए अपनी इनकम भी डबल करेगा और उनको अपने पैरों पे भी खड़ा करेगा। लोग कह रहे हैं कि पहले नोटबंदी के दौर में भी यही किया गया था और इसके बाद जीएसटी जब लागू हुआ तभी ये किया गया था, इसलिए लोग इस बिल पे यकीन नहीं कर रहे। नहीं, क्या किया गया हमने? जीएसटी में अनेकों संशोधन हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जीएसटी के अंदर। बताया आपने, कांग्रेस सरकारों ने सबने जो जीएसटी पे कहा था, आज कांग्रेस सरकारें सारी चल रही जीएसटी पे। 700 ज्यादा इनकम जीएसटी की है। दिल्ली की सरकार तो जीएसटी पे मजे ले रही है। इतना पैसा आता है कि पंजाब में पंजाबी भाषा के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो जाकर, ये जीएसटी की कमाई से कर रहे हैं। और किसानों को जो मिलने वाला है इससे भी इनको लाभ होने वाला है, लेकिन ये लाभ किसानों को, क्योंकि गरीब को लाभ मिल रहा है, इनको चुभन हो रही है। गरीब क्यों अमीर बन रहा है, फर्क जीतता है। गौतम साहब, पंजाब में आप इंचार्ज हो और आने वाले चुनाव में पंजाब में बीजेपी अलग से चोन लड़ेगी, ये तो तय हो गया क्योंकि अकाली दल से आपका गठजोड़ टूट गया। तो जब पंजाब में आप इलेक्शन लड़ने जाओगे, अभी सोशल बाइकआउट हो रहा है खेती बिलों के बारे में, तो कैसे देखते हो, कैसे आपका मन कैसे कर रहा है? आज भी पंजाब के किसान मोदी जी के साथ में खड़े हुए हैं और मोदी जी के साथ वो काम कर रहे हैं। मीडिया ने ऑलरेडी एक सर्वे करके बताया है, मैं आपको सर्वे बताता हूं। क्या आप मंडियों में बाहर फसल बेचने के विकल्प से समर्थन करते हैं? पंजाब के 78% लोगों ने कहा हम समर्थन करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान के 70%, जो कांग्रेस की सरकार है उनकी बता रहा हूं मैं आपको, बिहार में 82% लोगों ने किया है। और यही नहीं है, मैं आपको दूसरा सर्वे बताऊं, क्या आप भारतीय कृषि सुधारों को समर्थन करते हैं? पंजाब में 78% लोगों ने कहा है कि हम बिजली आपके सुधारों का समर्थन करते हैं। राजस्थान में 76% लोगों ने कहा है। क्या आप एमएसपी जारी रखने के पीएम के आश्वासन से वाकिफ है? और खुद पंजाब ने कहा 56% हम वाकिफ है, और खुद राजस्थान ने 56% से वाकिफ है। नए कानून की मदद से किसान उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं। पंजाब ने कहा 76% लोगों ने कहा पा सकते हैं। गौतम साहब, इस सर्वे के कराने की क्या जरूरत है? किसान तो सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं। एक बार उनसे बात कर लो कि ये सर्वे ठीक है या उनकी बात ठीक है। सर्वे हमने नहीं कराया है, हमारा कोई रोल नहीं, ये चैनल का सर्वे है, मीडिया का सर्वे। हम किसी सर्वे सैंपल मैं जानता हूँ, 100 बंदे को पूछते हैं। और ये कौन कह सकता है कि जो बॉर्डर में रहते हैं वो सच्चे किसान है? नहीं नहीं, वो पिज्जा खाते हैं किसान क्या? लंगर है जी। कोई श्रद्धा से आप मेरे को फ्रूट खवा दोगे तो मैं खा लूंगा, आप मेरे को सूखी रोटी दे दोगे मैं भी खा। नहीं नहीं, आज टिकैत के बारे में मालूम करो, उनके किसान गांव के अंदर जाके मालूम करो किसान का क्या, इसका टिकैत का क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार से आंदोलन करते रहे और किस प्रकार से आंदोलन को उठाते रहे हैं ये लोग। आज पूरा
इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी उनको पसंद नहीं करता, कोई भी उनके पीछे नहीं खड़ा हुआ है। इसलिए बॉर्डर छोड़ के उनको राज्यों में जाना पड़ रहा है, और राज्यों में वही जा रहे हैं जहां विशेष वर्ग के लोग रहते हैं या उनकी पार्टी के लोग रहते हैं। दुष्यंत गौतम कैसी भूमिका निभा सकते हैं? पंजाब के इंचार्ज भी हैं, केंद्र में भी राज्यसभा मेंबर भी हैं, आपकी बात मंत्रियों से भी होती है, प्रधानमंत्री साहब से भी मिलते हो, किसान के बारे में भी आप सोच रहे हैं, पंजाब में आप पैर पसारने की योजना बना रहे हो, तो ये गैप पूरा करेंगे? देखेगा जो वहां पे पंजाब के अंदर सरकार चल रही है, जो जो वादे उसने किए थे वो वादे वो पूरा नहीं कर पा रहे, उनकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। अकाली दल ऑलरेडी वहां पे जो नशाखोरी चल रही है उसमें भी लिप्त रहा है पहले भी। आज विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है, उनका ध्यान परिवर्तित करने के लिए एक किसानों का एक झंडे के साथ खड़े हुए हैं। अगर हिम्मत है तो अपने झंडे के नीचे आके खड़े होकर दिखाएं और हमसे लड़कर दिखाएं। किसानी आंदोलन को कैसे देखते हो? 200 से ज्यादा जान जा चुकी है, अभी ये गैप कब पूरा होगा? गर्मी शुरू हो चुकी है और लोग ये आस करते हैं कि केंद्र सरकार कुछ बात करे, बैठे, बात हल हो, निकले। टिकैत साहब के जो बयान आ रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा उससे भी थोड़ा वखरेवा कर रहा है कि 40 लाख ट्रैक्टर वाली बात, लेकिन जब टिकैत साहब ये कहते हैं कि किसान अपनी फसल को आग लगा दे, कुछ लोगों ने ऐसा नुकसान भी किया है, ऐसा नुकसान ना हो, इसको भरपाई, जो नुकसान की भरपाई कम हो, इसके लिए आप कितने आसमंद हैं? देखिए टिकैत साहब ने किसानों की गरीबी नहीं देखी है। किसान जिस प्रकार से सुबह रात को उठकर अपने खेत को जोतता है, मेहनत करता है, उसके अंदर एक एक पौधे को अपना बेटा समझता है और उसको आग लगाने की बात करते हैं। अपने परिवार के बच्चों को आदमी आग लगाता है क्या? ट्रैक्टर उसके लिए देवता होता है, ट्रैक्टर को आग लगाने की बात करते हैं। इस टिकैत साहब को मालूम नहीं है। टिकैत साहब ये वही टिकैत हैं जिनके पिताजी आंदोलन किया करते थे और इस बिलों की मांग किया करते थे, और इन्होंने बिल पास होते ही कहा था मेरे पिताजी का सपना पूरा कर दिया सरकार ने, मैं इस सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन उनकी मानसिकता कुछ और है। ये अमरिंदर सिंह है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलाते थे और कहा था कि कोई मानेगा नहीं तो उसको 5 लाख का जुर्माना लगेगा किसान के ऊपर, एक गरीब किसान के ऊपर 5 लाख का जुर्माना। आज हमने किसानों का वो 5 लाख का जुर्माना नहीं, किसान चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, उसकी कंडीशन पे होगी, आज हमने वो पास किया। इनको तकलीफ होती है। यही वो कांग्रेस सरकार है, यही वो अकाली दल के लोग हैं जिसकी मंत्री जाके दिल्ली से फटाफट अमृतसर जाती है और वहां के कहती है मोदी साहब क्या बिल पास किया, बहुत बढ़िया किया, लाओ फटाफट भेजो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि मोदी साहब ने कल बहुत बढ़िया बिल पास किया। वो कहते हैं हमने एनडीए भी छोड़ दिया, हमने रिजाइन भी कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कहते हैं कि हमने विधानसभा में बिल के खिलाफ मता भी डाल दिया, जब हमने गलती की थी तो उसको सुधार लिया। गलती की थी नहीं, सच्चाई की थी। अब उनको वोट बैंक खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, किसानों की राजनीति नहीं है उनके पास में, किसानों के हित में नहीं है। ऐसे दिल्ली सरकार ने, आम पार्टी ने भी किया था, बिल पास कर दिया, बाद में बिल फाड़ दिया। जनता ने जब देखा अरे ये लोग हमारे पीछे ही पड़ गए, तो उसको बिल फाड़ दिया। ये नाटक और ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चल पाता। गौतम साहब, केंद्र सरकार किसानों से बात करना चाहती है, मसला हल करना चाहती है, या ऐसे ही लंबा करना चाहती है? नहीं, मसला हम हल करना चाहते हैं ना, हम क्यों लंबा करेंगे? किसान का आय दुगनी होनी चाहिए, किसान महाजनों के हाथ से निकलना चाहिए, किसान का जीवन स्तर बढ़ना चाहिए। उसके लिए कोई भी संशोधन हो, कोई भी चीजें हम करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई कहे नहीं बिल मानेंगे नहीं, हम पहले वाला किसान चलाना चाहते हैं जिसमें लाखों लोग किसान आत्महत्या करते रहते हैं और 70 वर्ष तक जिस प्रकार से किसानों को लूटा गया है, वैसा हम नहीं होने देंगे। अब इनविटेशन भेज रहे हो किसानों को, जत्थेबंदियों को बुला रहे हो? इन्विटेशन गया हुआ है, जब चाहे जब आके मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है। और साधारण है, प्रधानमंत्री से मिलना है तो आपको बोल दे जी प्रधानमंत्री से हम मिलना चाहते हैं, परसों मेरी औकात नहीं है। आप बोलो ना, चैनल पे चलता है प्रधानमंत्री, तो स्वागत करेंगे आपका, बिल्कुल स्वागत करेंगे आपका। लेकिन ये लोग उन लोगों के साथ में खड़े होते हैं, आप मान सकते हैं, जो तिरंगे का अपमान करते हैं, ये लोग उनके साथ में खड़े होते हैं, जो देश की अस्मिता का अपमान करते हैं। आप किसान हो, आप कैसे किसान हो? आपके परिवार से सैनिक भी हैं। प्रियंका गांधी उसके घर में जाती है, जो स्टंट करते हुए, ट्रैक्टर का स्टंट करते हुए उसकी डेथ होती है। नाटक करते हैं ये लोग, वहां ड्रामा करते हैं। मेरी केटीएस तुलसी जो प्रसिद्ध वकील हैं, हरदीप सिंह डिबडवा जिनका का पोता नवरीत इस किसानी संघर्ष में जिनकी जान चली जाती है, पुलिस रिपोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट बताती है और फॉरेन की एक रिपोर्ट बताती है कि 2 गोली उसके लगी है। आप कह रहे हो कि उस पे स्टंट कर?
नहीं नहीं, अगर जो रिपोर्ट आएगी ना जी, अब ये तो बारबली बात हो गई ना जी, ये तो बरबली आप और मैं बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, इसका कुछ मतलब नहीं है इसका। हम डेथ पे भी नहीं जा रहे, डेथ हुई है, दुख दुख हुआ, जिसका बेटा जाता है उसी को मालूम होता है जिसकी डेथ होती है। लेकिन 400 जो सिपाही और सैनिक लाल किले के ऊपर डंडे खा रहे थे, ऊपर से कूद रहे थे, वो तो किसी के बेटे थे। वो तो बंदा ही कहते बीजेपी का था। दीप सिद्धू का बारे में जिसकी पीएम साहब के फोटो है, गृह मंत्री के साथ के फोटो है, सनी देओल का वो मीडिया एडवाइजर था, वो तो बंदा ही बीजेपी का है। नहीं, बीजेपी का कैसे हो सकता है? बीजेपी के साथ तो सारे खड़े होकर, आज हमारी सरकार चल रही, कोई भी खड़े हो फोटो खिंचा सकता है। हम तो उसको सजा देना चाहते हैं, हम सजा देना चाहते हैं, और अमरिंदर सरकार उनके लिए वकील खड़ा करती है। कांग्रेस अपने अकाली दल वाले, अभी कल मैं उसका मंत्री का सुन रहा था, उसने भी कहा था कि दिल्ली के नेता हैं, उन्होंने कहा भी हम भी वकील देंगे। अरे आप वकील इनके लिए देने की बात करते हो? 84 के दंगे के अंदर इतने हजारों सिख मारे गए थे, उनके कातिलों को सजा देने के लिए आप वकील, आपके पास पैदा नहीं हुआ, आप उनको वकील देते ना। उन बेचारों को इंतजार करना पड़ा, मोदी सरकार आएगी और उनको सजा देगी। आज हम उनको सजा देने का काम करते हैं। आप किसको वकील दे रहे हैं? आप देशद्रोही को वकील दे रहे हैं आप। ये आपकी मानसिकता झलकती है, आपके विचार झलकते हैं। और जिस प्रकार से अकाली और कांग्रेस वहां पर आतंकवादियों के साथ में खड़े हुए हैं, वहां की जनता आज दंगा नहीं चाहती है। पंजाब की जनता अमन चाहती है, चैन चाहती है, अपने बच्चों को भविष्य चाहती है, देश के साथ चलना चाहती है। लेकिन जो राष्ट्रीय विरोधी ताकतों के साथ में चल रहे हैं, मुझे लगता है जनता उनको माफ नहीं करेगी। तुम सब कैसे देखते हो इस नैरेटिव को कि मोदी सरकार अंबानी अडानी को खुश करना चाहती है, किसानी को मारना चाहती है? देखिएगा, जो व्यक्ति अपने भाई को पेट्रोल पंप के दुकान से नहीं हटा सका, जिसकी माँ 10 बाई 10 के कमरे में रहती हो, थ्री व्हीलर में जाती हो, जो अपने परिवार का भला नहीं कर सकता, वो अडानी अंबानी का भला कर सकता है क्या? अडानी अंबानी का भला करने वाले कोई 2014 से पहले अडानी अंबानी को भीख नहीं मांगते थे, यही पैसा दिया करते थे। इनके सब रिश्तेदारों के फोटो उसके साथ में है, अमरिंदर सिंह का भी फोटो है, अकाली दल का भी फोटो है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के उनके साथ में फोटो है। अडानी अंबानी क्या हमारे पैदा किए हुए हैं? वो तो सब इनके पैदा किए हुए हैं। हम तो ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, हम जो मेहनत से काम चला रहे हैं, वो गरीब के हित में काम चला रहे हैं। लेकिन इनको लगता है किसानों को ये उल्टी उल्टी बातें करके बहका लेंगे, और मुझे लगता है कि चुनाव आएगा, चुनाव के क्षेत्र में बात करेंगे, इनके अपना झंडा लेके आए, हमारा झंडा होगा, हम बात करेंगे इनसे। बीजेपी इस दाग को कैसे देखती है कि बीजेपी किसान विरोधी है, पंजाब विरोधी है, सिख विरोधी है? देखिएगा, ना तो हम किसान विरोधी हैं, ना सिख विरोधी है। सिखों के लिए सबसे ज्यादा काम हमारी सरकारों ने किया है, और सिख को हम अलग नहीं मानते। तो मेरे से कोई प्रश्न करता है कि सिख विरोधी क्या होता है? सिख विरोधी, सिख तो हमारा खून है, सिख तो हमारे साथ में पैदा हुआ, हमारे बीच में से ही पैदा हुआ। मेरे परिवार के अंदर आधे लोग सिख है, आज भी सिख है। हमारी बहन है अविनाश कौर है, वकील है। अब सिख हमसे अलग कैसे होगा? हम कैसे मान लेंगे अलग सिख को? भाई ये अलग 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 करते रहेंगे। सिख हमारे परिवार का अंग है, हमारे बीच में से सिखिज्म निकला है। सिख ने हमारी रक्षा की है, सिख ने हमने पहनना सिखाया है, खाना सिखाया है। सिख को हम अलग नहीं करते, लेकिन कुछ शरारती तत्व इनको हमसे अलग करने की, हमारी संस्कृति को अलग करने की। आप बताइए, क्या जो आज भाईचारा भाईचारा करके हमारा विरोध कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है? कि हम जब गांव में जाते हैं तो एक गांव का दामाद आता है, किसी भी जाति और धर्म का होता है, सब उसे दामाद मानते हैं। हम किसी गांव के अंदर जाते हैं, शादी करने जाते हैं, मेरे गांव की बेटी अगर उस घर के अंदर किसी भी समाज और जाति की बेटी हो, मैं उसका पैसा दे के आता हूँ, उसका सम्मान करके आता हूँ। ये हमारी संस्कृति है, संस्कार है हमारे। इन संस्कारों के साथ ही, लेकिन विदेशी ताकत है जो इस संस्कारों को तोड़ना चाहती है, हमारे वसुधैव कुटुंब को, विचारों को तोड़ना चाहती है। जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि हमारे देश की मानसिकता नहीं हो सकती। ये विदेशी मानसिकता है, ये वामपंथी मानसिकता है, और हमारे तोड़ने की मानसिकता है। हमारे घर के अंदर भी अब जयचंद हो गए हैं, ये हमें समझना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा। पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है ननकाना साहब। 100 साल पहले घटना वापरती है, ननकाना साहब को गुंडों ने कब्जा कर लिया, उनको हटाने के लिए शहादतें होती हैं। साका ननकाना साहब सिख धर्म में बहुत बड़ा स्थान है, और महात्मा गांधी ने तब बोला था कि आजादी की पहली लड़ाई सिखों ने जीत ली। 100 साल बाद साका ननकाना साहब की शताब्दी मनाने के लिए सिखों का जत्था जाना चाहता है, पूरी तैयारी हो चुकी है। बॉर्डर पे खड़े हैं तो ईमेल आता है कि सिखों का जत्था रोक दिया जाता है। श्रोमणी कमेटी, दिल्ली कमेटी इतराज जाहिर करती है, और यही बात मानसिकता बनती है कि सिखों का जत्था जाने से केंद्र सरकार ने अड़चन डाल दी। देखिएगा, इसमें कुछ लोग राजनीति करते हैं, जान के राजनीति करते हैं।
रीजन कुछ भी नहीं है इसका। आज भी देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा, आपकी उनकी फोटो देखो, सिखों के लिए सबसे ज्यादा किया है। रोका गया साका ननकाना साहब का? रोकने का कोई भी कारण रहा होगा, वाजिब कारण रहा होगा। अगर इसके अंदर कोई चर्चा भी करनी पड़ेगी, उसके लिए चर्चा करेंगे। ਸੋ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ।